सदियों से मानव अपने अस्तित्व को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखने की कोशिशें करता रहा है। यहाँ तक कि कई जगह मृत शरीर को भी सुरक्षित रखने का चलन रहा है। मिस्र या इजिप्ट में मृत शरीर रसायनों और लेपों के सहारे ममीज में हजारों सालों से आज भी संरक्षित है। आप सबको ये बातें जरूर मालूम होंगी। अगर मैं कहूँ एक आदमी के केवल सिर को ही लगभग 180 सालों से संभाल कर रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गौड़ वीकेंड टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी बता दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वी किड्स टॉक, बातों बातों में। जी हाँ, 70 से भी ज्यादा मर्डर कर चुका था ये शख्स। लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा गया है कटासिर। ये यूनिवर्सिटी पुर्तगाल में स्थित है और इस सीरियल किलर का नाम है डियोगो एल्वेस। इसके मासूम और शांत से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक बेहद बेरहम और क्रूर क्रिमिनल छिपा हुआ है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। इस खूंखार अपराधी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। डियागो एल्वेस का जन्म 1810 में स्पेन के गलेसिया में हुआ था। 19 साल की उम्र में उसके माता पिता ने उसे काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर भेज दिया था। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी उसे लिस्बन में कोई काम नहीं मिला। गलत लोगों की संगत ने उसे शराब और जुए का आदी बना दिया। डियोगो पूरी तरह हताश हो चुका था। काम तलाशने में नाकामयाबी और बुरी लत ने उसे अपराधी बना दिया था। उसे यह काम फायदे का सौदा लगा और उसे इसमें मजा आने लगा। उसका क्राइम स्पॉट था लिस्बन में एक नहर के पास बना पुल। गांव के किसान इसी पुल के रास्ते शहर में अन्न और सब्जी बेचने जाते थे। डियोगो मौके की तलाश में वहीं छिपा रहता था। किसान जब शाम को सब्जी वगैरह बेचकर वापस उसी पुल से गुजरते थे तो मौका पाकर उन पर हमला कर देता था और उनका मर्डर करके लाश को करीब 60 फीट की ऊंचाई से नहर में फेंक दिया करता था। उनका सामान लूटकर वहां से भाग जाता था। जब नहर में लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां की पुलिस सत्ते में आ गई। मामले की शुरुआती जांच में पुलिस ने ये समझा कि गरीबी से परेशान होकर किसान सुसाइड कर रहे हैं। वो तो पुलिस को मामला तब समझ में आया जब डेड बॉडीज पर धारदार हथियारों से वार के कई निशान दिखाई दिए। उन्होंने कातिल की तलाश शुरू कर दी। डियोगो ने सिचुएशन को भांप लिया था और करीब 3 साल तक गुमनामी में रहा। इस बीच मर्डर भी होना बंद हो गए तो पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। पुलिस की ढिलाई के चलते डियोगो फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसने अपनी पूरी गैंग तैयार कर ली थी। लूटपाट के लिए उसने बहुत सारे हथियार भी जुटा लिए थे। डियोगो बहुत ही निर्दयी था, बड़ी क्रूरता से लोगों की जान लिया करता था और शातिर तो इतना कि हमेशा पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाता था। मगर कहते हैं ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। ऐसे ही एक लूटपाट की वारदात के लिए डियोगो ने एक डॉक्टर का घर चुना, जहां उसने डॉक्टर के परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घर में लूटपाट की और वहां से फरार हो गया। इस घटना में किसी तरह डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया बच गई। उसने डियोगो को पहचान लिया था। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ उसके गैंग की तलाश करने में जुट गई। और अब आगे बढ़ने से पहले इस टाइम दोस्तों, एपिसोड 8 में आपको हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता की ऑडियो क्लिप सुनवाई थी और आपसे पूछा था उस कलाकार का नाम। सही जवाब है दिवंगत श्री राजकुमार साहब। हम बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद
इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर और ये रहे सही जवाब देने वाले व्यूअर्स के नाम। इस हफ्ते का प्रश्न, स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये प्रसिद्ध इमारत कहां स्थित है? आपको सही जवाब मिलेगा अगले अंक में, तो देखते रहिए वीकेंड स्टॉप। और आखिरकार पुलिस ने डियोगो के छुपने का ठिकाना खोज निकाला और डियोगो को ढूंढकर पकड़ लिया। डियोगो ने डॉक्टर के परिवार सहित 70 लोगों की हत्या करना स्वीकार किया। डॉक्टर की बेटी मारिया आई विटनेस थी। उसकी गवाही और डियोगो के खुद के कबूलनामे के बाद कोर्ट ने उसके जघन्य अपराधों को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। 19 फरवरी 1841 को उसे फांसी पर लटकाया गया था। यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि डियोगो तो फांसी चढ़ गया, फिर उसका सिर अगर सुरक्षित है तो कहां है और क्यों रखा उसका सिर? दरअसल जब डियोगो को फांसी दी गई उस समय पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी मतलब मस्तिष्क विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट था। वहाँ के वैज्ञानिक अपराधियों के दिमाग की कोशिकाओं पर एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे वे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाते थे। वे पता लगाना चाहते थे कि आखिर एक व्यक्ति इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। बस इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट से सीरियल किलर डियोगो एल्वेस का सिर लेने की अपील की और कोर्ट ने फांसी के बाद डियोगो एल्वेस का सिर फ्रेनोलॉजी के साइंटिस्ट को शोध के लिए दे दिया। इस बात की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इस शोध का क्या निष्कर्ष निकाला, लेकिन फ्यूचर में रिसर्च करने के उद्देश्य से डियोगो के सिर को लिस्बन यूनिवर्सिटी में एक कांच के जार में फॉर्मल्डिहाइड नामक सॉल्यूशन में डुबोकर प्रिजर्व रखा गया है, जो आज भी सुरक्षित है। उम्मीद है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।